जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामलों को फास्ट कोर्ट में लेकर के जाओ। 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट ये रेप के केसेस को बहुत एक्सक्लूसिवली इसी विषय को डील करने के लिए जो स्थापित किए हैं। तो पीएलएफएस की जो रिपोर्ट आई है जुलाई-सितंबर 2023 की, जो कल हुड्डा साहब भी करे थे, उसमें ऑल इंडिया का जो बेरोजगारी दर है जुलाई-सितंबर का 6.6 है, जबकि हरियाणा का ये आया है 5.2। जुलाई-सितंबर पिछला जो 2023 पीएलएफएस का एक डॉक्यूमेंट है। तो उस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कि हरियाणा 5.2 और जो पड़ोसी स्टेट्स हिमाचल में 14.5 है और पंजाब में 8.8 है, राजस्थान में 12 है, सेंटर का 6.6 है। हरियाणा हैज 5.2% ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट। एक मिनट, बेरोजगारी की बात कही, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा 5.2 आया है, लेकिन मैं इस पर करूंगा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी दूसरी थी। लेकिन 2014 में कितना था? 2.9। कितने 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया, बड़ा बेरोजगारी बढ़ी। हम तो कह रहे हैं 2.9 था 2014 में। आज क्या बता रहे हो? आपकी मान लेते हैं 5.2 बता रहे हैं, वैसे 9% है। पिछली जो रिपोर्ट है मेरे, अब ये 2 महीने बदल के बता रही 9 है। 9 का मतलब 3 गुना बढ़ चुका। तो ये बताओ ना भाई, 2014 में क्या था, अब क्या है, ये बताओ। हरियाणा को टैक्स संबंधी शासन सुधार में असाधारण प्रयासों के लिए सुधार राज्यों की श्रेणी में 14 सितंबर 2023 को पहला पुरस्कार दिया है। इसलिए सभी सदन को देना चाहता हूं, क्योंकि 19,622 करोड़ रुपया हमारा अक्टूबर 22 के महीने में जो टैक्स आया था, वो अभी अक्टूबर 23 में 23,841 करोड़ रुपया आया है, जो 21% की वृद्धि है। और इसी के साथ दूसरी जानकारी है कि जो जीएसटी कलेक्शन देश भर में होता है, उसमें जो पर कैपिटा कलेक्शन है, उस पर कैपिटा कलेक्शन में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर आया है। प्रति व्यक्ति 34,186 रुपए ये प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन होता है। हमारे से ऊपर 3 छोटे राज्य हैं, दादरा नगर हवेली, सिक्किम और गोवा, लेकिन श्रेणी अलग होती है। बड़े राज्यों में हरियाणा जो है प्रथम स्थान पर आया है। बजाय इन सब पे ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें मेरा एक सुझाव है कि ये इस तरह के जितने भी मामले हैं जो यौन शोषण से जुड़े हुए, जो बहन बेटियों से जुड़े हुए हैं, उन सब मामलों को फास्ट कोर्ट में लेकर के जाओ और फास्ट कोर्ट से ही इन मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा कराओ, दोषियों को सजा दिलवाओ। अगर दोषी को जल्दी सजा मिलेगी, फास्ट कोर्ट, अगर दोषी को जल्दी सजा मिलेगी तो फिर आप ये मान करके चलो दूसरा कोई इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और उसके बचाव करने वाले लोग भी इस बात से डरेंगे कि मामला फास्ट कोर्ट में है, वो भी बचाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बजाय इस मामले पे ज्यादा चर्चा करने के, इसको फास्ट कोर्ट में लेकर के जाओ। जितने भी मामले हैं, ये अकेला ये मामला नहीं, इस तरह के और भी मामले, चाहे वो स्पोर्ट्स से संबंधित मामले थे, बच्चों की तरफ से कंप्लेंट अपने कोचेज के खिलाफ आई हुई थी, जो बताए गए थे कि इतने दिनों तो कोर्ट में लंबित है, चल रहे हैं मामले, उन सारी इश्यूज को आप लेकर के जाओ ताकि जल्दी से जल्दी बहन बेटियों को न्याय मिले और आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके। जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो पूरी तरह से अभी तक फरार हैं। अगर अपराधियों के खिलाफ एवं शिक्षण स्थानों में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन ना किए गए तो आने वाले समय में इस तरह के अपराध और तेजी से बढ़ेंगे। 6 वर्षों में जींद जिले में 142 छात्रों के साथ हुआ यौन शोषण के मामले में हाल में उजागर हुए हैं, लेकिन सरकार ने इस संबंध में दिखावे के लिए ही कार्रवाई की है। सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के साथ बढ़ते यौन शोषण के मामले में उनके अभिभावकों की रातों की नींद उड़ा दी है। इसके अलावा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में
छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली व विद्यालय परिसर, सीमा में सुरक्षा इत्यादि का अभाव। सरकार इस बारे में कोई सुरक्षित प्रदेश के लिए बहुत चिंताजनक है। राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद में उक्त विद्यालय के प्राचार्य करतार सिंह द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न का मामला सरकार के संज्ञान में है। हम सरकार द्वारा इस मामले में ठोस कदम उठाए गए हैं। मामला सरकार के संज्ञान में आते ही दोषी प्राचार्य को दिनांक 27/10/2023 को निलंबित कर दिया गया था। जैसे ही प्रथम दृष्टा यौन उत्पीड़न के आरोप प्रमाणित हुए, उसे दिनांक 11/12/2023 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अध्ययन उपरांत तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद के 17 स्टाफ सदस्यों को भी इस विद्यालय से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार विद्यालय में जाने वाले सभी बच्चों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आई है तो हमने 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप के केसेस को बहुत एक्सक्लूसिवली इसे विषय को डील करने के लिए जो स्थापित किए हैं, 2 उसमें फरीदाबाद हैं, एक गुड़गांव है, एक पानीपत है, एक सोनीपत है, एक नू में है। और ऐसी पॉक्सो एक्ट में इसको डील करने के लिए 18 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ये भी एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आपको अपनी जानकारी हाउस की तो सब है ही है कि हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जहां 12 साल से कम बच्चियों के साथ कोई भी रेप केस में कैपिटल पनिशमेंट ये हमने सबसे पहले रखी थी। इसको बाद में कई प्रदेशों ने, बल्कि सेंटर ने एक्ट बनाया है तो उन्होंने इसको फॉलो किया है। इसलिए इन विषयों में हम बहुत गंभीर हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से प्रार्थना है, कभी न कभी ये भी एमएलए रह सकते हैं, जरूरी नहीं चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे सारी उम्र। कभी ये जितने आज ये बन रहे यहाँ मंत्री, ये भी कभी एमएलए बन सकते हैं। दाल लग गया इनका, हमारा नहीं लगा किसी का। आप मत बेइज्जती कराओ एमएलए की, इंसल्ट कराने लग रहे हो मुख्यमंत्री जी। दिस इज इंसल्ट ऑफ द एमएलए। कोई अफसर टेलीफोन नहीं उठाता, वो सोचते तो एमए ही है। आपने एमए बना दिया मुख्यमंत्री जी, मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे। टाइज होकर के 208 एजेंसीज इसके अंदर आई थी। उसके बाद स्क्रूटनी के बाद ये 3 गीत सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी जो सदन की राय होगी वही करें। तो कमेटी फॉर्म कर दें। कमेटी 5 मेंबर की कमेटी है, कोई जो सुझाव आपने देने उस कमेटी को सुझाव दे दें। या कोई इसके और अच्छे गायक हों, आपके संपर्क में हों, उनके कोई सुझाव हो उस कमेटी के पास आ जाएं। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद 1 महीने का टाइम दे देते हैं और उसके बाद फिर इसको दोबारा इसके ऊपर विचार करके अगले सत्र के अंदर कर देंगे। ठीक है। क्या जन संवाद कार्यक्रम पर उक्त खर्चे के लिए सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है? मैंने पूछा ये था कि जो जन संवाद कार्यक्रम पे खर्च हो रहा है, जो बोर्ड लग रहे हैं, जो माइक आ रहा है, जो सरपंचों से जबरदस्ती मिठाइयां मंगाई जा रही हैं, पकोड़े मंगवाए जा रहे हैं, टेंट हाउस की चीज मंगाई जा रही है, मुझे जवाब ही गलत दिया गया है। मुझे उस खर्चे के बारे में नहीं बताया गया। मुझसे कह दिया कि वहां जो डिमांडें आएंगी उसके लिए बजट में प्रावधान है। दूसरा, आपके जवाब में ही आपने लिखा है कि दिनांक 15/12/2023 को चिट्ठी हमने जारी की है। जो इससे पहले जनसंवाद हुआ है उसके अंदर कहां से खर्चा आ रहा है, कौन उन पकौड़ों के पैसे दे रहा है? चौथी बात हुई, और तो छोड़ो, हमारे यहाँ 19 जून 2023 को जनसंवाद हुआ जी, खेड़ी, गुजरात, नेकपुर, धौज, सुरेवी, फतेहपुर तका में। जनाब, उन गांवों में आचार संहिता लगी हुई थी। और सबसे हैरानी की बात, अगर जो ये सरकारी कार्यक्रम है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाओ कोई तकलीफ नहीं, आप मुख्यमंत्री जी की फोटो लगाओ कोई तकलीफ नहीं, आप हरियाणा सरकार के लोगों की फोटो लगाओ कोई तकलीफ नहीं, आप मंत्री जी की फोटो लगाओ कोई तकलीफ नहीं, भाजपा के हारे हुए विधायकों की फोटो, भाजपा के कार्यकर्ताओं की फोटो। अगर जो ये भाजपा का कार्यक्रम है तो सरकारी अमला क्या कर रहा है वहां? और अगर जो सरकारी कार्यक्रम है तो भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? किसी भी गणमान्य व्यक्ति को विशेष लिखित निमंत्रण नहीं भेजा जाता था, फिर भी उसमें भाग ले सकते हैं। यह निर्णय लिया गया कि आगे से विधायकों को सूचित किया जाएगा
ये निर्णय ले लिया माननीय मुख्यमंत्री। जो आपने अभी कहा कि वहां पकौड़े खिलाए जा रहे, सरपंच के ऊपर दबाव डाल रहा, ऐसा कोई वो नहीं है। जो वहां टेंट की व्यवस्था, बिल्कुल झूठ है, ये किसी सरपंच के पास नहीं है। मैं अब तक इतने प्रोग्रामों में स्वयं उपस्थित रहा, किसी उस सरपंच की कंप्लेंट लिया हो जो उनसे सरपंच से कहा पकौड़े खिलाने ने। जो टेंट की, एक मिनट सुन तो लो, जो टेंट की व्यवस्था है, माइक की व्यवस्था है, वो सरकार के द्वारा की जा रही। दूसरी तरफ आपने ऐतराज किया कि उनके पोस्टर लगाए जा रहे। पोस्टर जो है वो सरकार के हैं, लेकिन होर्डिंग कोई भी अपने बाहर लगा ले, उससे कोई इतराज नहीं कर सकते हम, ना हमारे बस की बात है। लेकिन जो वहां पे होर्डिंग लगाया वो केवल और केवल सरकार की तरफ से लगा। जब ऐसे सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम अथवा प्रशासनिक कार्यक्रम जो होते हैं, तो किसी ने किसको चाय पिला दी, किसी ने किसको भोजन करा दिया, किसी ने किसको पकौड़े खिला दिए, ये चर्चा का डिबेट नहीं है। एक जिसको मैं कहना चाहिए कि एक औपचारिकता भी होती है और एक आवभगत का मामला भी होता है। एक आवभगत का मामला होता है। मान लो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। बहुत बार चीजें लिखित में नहीं होती हैं। ये कहीं किसी के पास भी जाओगे, मानो सरपंच के पास अगर अधिकारी जाएंगे, कोई बाहर से लोग जाएंगे और वो अगर चाय पिलाता है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए हम भी आपस में व्यवहार करते ही हैं। जब कोई आता है तो भी, और कुछ नहीं, चाय पानी का तो उसको हाल पूछते ही हैं। डिपार्टमेंट वाइज बताएं, नहीं कोई डिपार्टमेंट वाइज बताए कौन से डिपार्टमेंट में कितना करप्शन है, इसका कोई नहीं जी। डिपार्टमेंट वाइज जो है, अगर कोई ऐसा डिपार्टमेंट बताए। अब मेरा सवाल है अगला सप्लीमेंट्री, कोई डिपार्टमेंट, 6 डिपार्टमेंट ऐसा बता दे जिसमें करप्शन ना हो, वो मैं जवाब दूंगा इसका मेरे पास। और कितने % रेट ऑफ सक्सेस है इनका प्रोसिक्यूशन में, कितने % सक्सेस हुई है, कितने को सजा हुई, कितने बरी, ये बता दे डिटेल। 2015 टिल डेट टोटल 1140 cases of corruption have been registered by Anti-Corruption Bureau, Haryana, and 396 cases by Haryana Police Department in the state. जहां तक इन्होंने पूछा है कि कितने % कन्विक्शन रेट है, तो सर 47.5% कन्विक्शन रेट है इन केसेस का। क्या मुझे मालूम है, मेरा सोर्स सरकार है। और मैं आपको बताता हूं कि टोटल इन 5 सालों में टोटल 261 केस, कन्विक्शन हुई 124 को, एक्विटल हुआ 137 को, और कन्विक्शन रेट है 47.5। आपके पास ना 47.5। 25 अगस्त 2023 को चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर निकाला है, उसके बारे में मैंने नोटिस दिया है अंडर रूल 280। उसका फैसला करे, क्योंकि वो पत्र जो है ना, वो कोई मैं बाद में डिस्कस एडवांस में नहीं करना चाहता। और ऐसे पत्र सरकार की तरफ से एमएलओ को निरादर करने के लिए ऐसे नहीं निकालने चाहिए। पर चर्चा सिर्फ 5 मिनट ही होगी, उस पे मेरे को आपने पत्र पढ़ा है? हाँ जी, मैंने पढ़ लिया, मेरे पास मैंने पढ़ा है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ एनी प्रिविलेज। मैं पढ़ दूं? दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ एनी प्रिविलेज। मैं पढ़ दूं? दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ No MLA, Honorable Chief Minister, it's an insult to the members, insult to the MLAs। एक मिनट, इस पत्र की क्लैरिफिकेशन आपने एक मिनट बत्रा जी। दरबार नहीं कहता एमएलए बुलाओ, दरबार के बारे में एमएलए नहीं कहता कि दरबार बुलाए, पर नो एमएलए कॉल ए मीटिंग ऑफ द ऑफिसर्स। यस, क्या बताओ स्टेटस क्या हुआ एमएलए का? हम चुने हुए हैं, प्रोटोकॉल में आप बड़ा ऊपर रखते हैं, सब कुछ है, पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुनते हैं, डेवलपमेंट की बात करनी आनी है। देखिए, बिल्कुल नहीं मिला, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के अंदर अगर इस लेटर को विड्रॉ करें या इसको क्लैरिफाई करें। मतलब ये किसने कहा? ये किसने कहा? नो। आपने कहा है कि कोई भी जो जनता दरबार है, जनता दरबार नहीं, एमएलए जो है वो नहीं बुला सकता। आप अधिकारी से मिलकर के
जो अपनी प्रॉब्लम है या अपनी जो समस्या है उसको कह सकते हैं। अधिकारी को प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए अधिकारी को अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, हाँ जी अध्यक्ष महोदय, इस बात का नहीं है, आप बात ठीक कह रहे हो, जनता दरबार की कोई बात नहीं है। हाँ जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये आपने कह दिया अधिकारी से मिलके नहीं, आप ये कहो कि चलो अधिकारी कोई भी हो, एमएलए अपने घर ना बुलाए, लेकिन रेस्ट हाउस पे एमएलए कैन कॉल, यही तो कह रहा है और क्या कह रहा है। ठीक, इसमें इनका ऑब्जेक्शन ये है, कि जो डिप्टी कमिश्नर जनता दरबार लगाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको क्लियर करता हूं। जैसे बत्रा जी ने कहा, मैं क्लियर करता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, एक मिनट मुख्यमंत्री जी, मैं इसकी क्लियर करता हूं। एक मिनट। हाँ, the open darbar have been made. It has been stated in the circular that no member can be call a meeting of officers or chair open darbar. Open darbar shall be held only under the chairmanship of the concerned deputy commissioner and MLA whose constituency falls in the sub division concerned. It will also be invited. ये ओपन दरबार का है। हाँ जी, उसके अंदर ये है कि member and of the legislature MLA enjoy an excellent position in India. Variety, they are not only legislator but also public representative. As a public representative, they have to deal with the number of issues which concern public at large and have to undertake many public welfare works pertaining to their constituency and constituency to seek the redressal of the grievances of the people. They have often to interact with the government official. Nobody is stopping you. Instructions, guidance have been laid by the government of India, state government from the time to time governing official dealing between the administration and member of the legislature. Regarding circular dated 25th August 2023, much can be written of the inaccuracy in the circular. However, this circular is derogatory and insult to all the members of the legislature. We raise the issue of privilege of the members as well as House, and this matter may kindly be discussed immediately in the House because of the seriousness of the matter, and the government should withdraw the above circular immediately. देखिए, इसके अंदर जो आपने जनता दरबार या जो डिप्टी कमिश्नर, हाँ जी, ये आपके लेटर में लिखा हुआ है, ये आपके लेटर में ही लिखा है, उसी के रिगार्डिंग आपने लिखा है। हाँ जी, नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूं। बत्रा जी, लेट मी क्लियर इट। देखिए अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ये किसी भी अफसर से अपने क्षेत्र की जानकारी विकास संबंधी अथवा अन्य ले सकते हैं। उनको रेस्ट हाउस में बुलाना है और संबंध अगर आपस में ठीक है तो चाहे वो उनके घर चला जाए, चाहे उनके घर चला जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऑफिशियली जो एक अंडरलाइन चीज है, एमएलए हैज नो एग्जेक्टिव पोजीशन, एमएलए हैज ए लेजिस्लेटिव पोजीशन। एमएलए की बजाय मंत्री और ऑफिसर, दे हैव देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास है, मीटिंग बुलानी हो तो वो बुला सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलना आना जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एमएलए सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाएगा, मुझे लगता है कि जहां तक मेरी समझ है, मीटिंग नहीं बुला सकते। नहीं, इसमें जो लेटर की, जिससे एक मिनट हुड्डा साहब, आप मीटिंग, एक मिनट हुड्डा साहब, उसी लेटर की नहीं, एमएलए मीटिंग नहीं बुला सकता। नहीं, एमएलए किसी अधिकारी से मिलकर बात कर सकता है। हाँ जी, नूह सहित गुड़गांवा व अन्य इलाकों में दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना हुई थी। इस दर्दनाक मामले ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। प्रदेश सरकार की लीपापोती और इसके रवैये की और इसकी विफलताओं की एक तरह से पूरी तरीके से इसको जो है, और अपनी जो विफलता थी और सारी और दूसरों के प्रति अपने दोष को मढ़ने का काम किया उसकी ओर, और वो उसकी पोल कैसे खुली कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने जो दावा सरकार कर रही थी, सरकार के मंत्री कर रहे थे, उनको दरकिनार करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपनी जो है उसके विपरीत दी। और उसके इसीलिए हम पहले दिन से ही मांग कर रहे थे और आज भी आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसकी मामले की
क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों ये कारण बने, उसकी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज से उसकी न्यायिक जांच हो। एक्सेप्टेड नहीं है। मैंने कहा कि जो आज लगा हुआ एक जो लगा दिया है, उसके अलावा सभी जो कॉल अटेंशन मोशन थे वो सब रिजेक्ट हो चुके हैं वो सब। हाँ ठीक, नहीं सब रिजेक्ट हो चुके हैं। मैंने कहा, मैं अब कह रहा हूं कि रिजेक्ट हो गए हैं। जरूरी नहीं है। इट्स नहीं। देखिए, समय का अभाव, जितना समय है उसके मुताबिक, हाँ जितना समय है उसके मुताबिक कॉल अटेंशन। देखिए, हर रोज एक कॉल अटेंशन मोशन लगा। आज तक ऐसे भी सत्र हुए हैं, ऐसे पिछली परंपराएं रही हैं कि जब एक भी कॉल अटेंशन मोशन एडमिट नहीं होती। इतनी मेहनत करके हम सारा का सारा काम करते हैं, कम से कम लिखत में तो हमारे को दीजिए। नहीं। क्या कारण है उनको रिजेक्ट करा है, वो तो हमारे पास। देखिए, समय का अभाव जो है कि मैंने ऐसा टाइम भी था जब एक भी कॉल अटेंशन मोशन नहीं आता था, और अब मैंने जो है कम से कम जो है एक कॉल अटेंशन मोशन रोजाना लिया है, टेकअप किया है। स्पीकर सर, अगर पहले कॉल अटेंशन मोशन आते ही नहीं थे तो एक्सेप्ट कहाँ होते, लेकिन ये आप जो फराक दिली दिखा रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई एक कॉल अटेंशन मोशन मैंने लिया है, 60 कॉल अटेंशन मोशन आप कह रहे हो आए हैं जी। 60 का मतलब है जी कॉल अटेंशन मोशन अंडर रूल 73, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। मैटर ऑफ जब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस 60 आदमी, इसका मतलब हाउस 64 है जी, 64 आए हैं। तो ये हाउस की कॉम्पिटेंसी को भी शो करता है और इस बात को भी शो करता है कि दी ऑनरेबल मेंबर्स आर वेरी मच अवेयर अबाउट दी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जब आपके पास इतने, या तो आप कहो कि ये रिजेक्ट करो, ये मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का नहीं है। अंडर कंसिडरेशन, व्हाट अंडर कंसिडरेशन? नहीं हो गया, रिजेक्ट बोल दिया। स्पेसिफिक मैंने कहा ना, मैंने बोल दिया कि अंडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर कंसिडरेशन? टैक्स की बात कही गई है, ये आखिर कभी टैक्स भरेंगे नहीं तो एरियर तो कोई निकालेगा ही। एक टैक्स जो है ये 11-12 का ये 1890 रुपए है, फिर आगे 13-14 का 728 रुपए है, फिर आगे 14-15, 15-16, 16-17, अगर नहीं कोई भरेगा तो टैक्स आएंगे ही। 21-22 का 22-23 21-22 भरा, लेकिन पिछला एरिया निकला ना, पिछला भी रखा है। जो पिछला एरिया निकला तो भी रसीदें देखो ठीक है, मिलवा लेंगे, लेकिन अगर ऐसा पिछला निकला उसकी बात नहीं, आप रसीदें देखो। देखिए, कुल मिलाकर के इस सारे विषय को आप कितनी रसीद है, नगर परिषद की भी है, देखो नगर परिषद की भी है, नगर पालिका की भी है, वही रखनी चाहिए, सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। नगर पालिका की भी है, नगर परिषद की भी है, दोनों देखो। सच्चाई छुपाई गई नहीं, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी, सुनाई कुछ और गई। नहीं, आप जाओ तो सुनो, नहीं आप इसको ऐसे नहीं करोगे। मैंने जो स्तर में बात कही है इसका मायने है, मैं वैसे नहीं कहता। आप देख लो, नहीं आप देखो, इसमें बयान है कि ये गलत है, ये सरकारी गलत रसीदें हैं, आप देखो, ये बयान दे दो एक गलत है। जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मामलों को फास्ट कोर्ट में लेकर के जाओ। 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट ये रेप के केसेस को बहुत एक्सक्लूसिवली इसी विषय को डील करने के लिए जो स्थापित किए हैं,